दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग कि कन्वेनर कमेटी के द्वारा, ठीक है, कन्वेनर कमेटी के द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि हाल ही में जो रीडर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, डिपोजिशन राइटर कम रीडर का, उसमें पदों की संख्या में इंक्रीज किया गया है और ये पहले पदों की संख्या 1132 था, जिसे बढ़ा करके 1194 कर दिया गया है। मतलब अब पदों की संख्या में कुल मिलाकर देखा जाए तो 62 पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहीं एक दूसरी बड़ी खबर भी यह है कि लगभग 4 लाख फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 4 लाख फॉर्म, अब ये फॉर्म किनके हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना रोल नंबर वगैरह मिला सकते हैं, आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपका भी कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है और आप सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये कन्वेनर कमेटी का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कन्वेनर कमेटी का एक नोटिस है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन व्यू ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ सेंट्रलाइज कमेटी डेटेड 5/2/24, और इसमें 5/2/2024 को सेंट्रलाइज कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें 1 लाख देख सकते हैं आप लोग 1,79,748। तो दोस्तों आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे कि ये सेंट्रलाइज सिलेक्शन कमेटी जो है, कन्वेनर कमेटी, उसका एक मीटिंग हुआ था 5/2/2024 को, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 1,79,754 एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाइड जो है वो कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क पद के लिए 1 लाख लगभग 80,000 के आसपास में इनवैलिड पाए गए हैं। ठीक है, ये इनवैलिड क्यों पाए गए हैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कई सारे स्टूडेंट डुप्लीकेट फॉर्म डाल दिए हैं, मतलब 2-2 फॉर्म। कई सारे जो है पेमेंट लास्ट डेट के बाद किए हैं और कई सारे ने पेमेंट ही नहीं किया है एग्जामिनेशन फ़ी के लिए। ठीक है, कुछ लोग कम फ़ी पेमेंट किए हैं या फिर रॉन्ग बैंक के रेफरेंस दिए हैं। तो इस सिचुएशन में इनके फॉर्म को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, इनवैलिड कर दिया गया है। ठीक है, नो representation will be regard to the invalid application form will be इंटेंट बाय द सेंट्रलाइज कमेटी। किसी तरह से कोई आपके जो है वो एक्सक्यूज को नहीं सेंट्रलाइज कमेटी मानेगी, नहीं इंटरटेन करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से इस पीडीएफ में देख सकते हैं 1,80,000 के आसपास में ये फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, जिनके नाम स्पष्ट रूप से यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके मिला सकते हैं। ये पटना सिविल कोर्ट के वेबसाइट पर उपलब्ध है। चलिए अब जानते हैं कि 1,80,000 जो है वो फॉर्म क्लर्क के लिए रिजेक्ट हो गए हैं। तो फिर अन्य जो है फॉर्म जो है वो कितने रिजेक्ट हुए हैं और किसके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जो दूसरा नोटिस है जिसमें प्यून या ऑर्डरली के लिए जो 5 फरवरी को मीटिंग हुआ था, उसमें इनवैलिड कितने पाए गए हैं, तो 2,28,020। ठीक है, 2,28,020 जो है वो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से मतलब इनवैलिड फॉर्म पाए गए हैं। किसके लिए? प्यून के लिए। तो क्लर्क के लिए 1,80,000 के आसपास में और प्यून के लिए 2,28,000 के आसपास में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4,08,000 फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं। ठीक है, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं अगर आपका नाम है क्या इसमें या नहीं है, तो आपको तैयारी करने में भी मन लगेगा। अगर आपका नाम होगा तो डेफिनेट रूप से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। कारण स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप उन कारणों को देख लीजिएगा कि आपका किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, जो इनमें से कारण बताए गए हैं, एग्जामिनेशन फ़ी कम होने के कारण, एग्जाम डेट के बाद पेमेंट के कारण, लास्ट डेट के बाद भी पेमेंट के कारण, नन पेमेंट के कारण, ठीक है, या डुप्लीकेट फॉर्म के कारण, किसके कारण आपका रिजेक्ट हुआ है, स्पष्ट रूप से कारण सहित इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप इसे मिला लीजिएगा अपना, उसके बाद आप अपना तैयारी जारी रखिएगा। बहुत जल्द अब एग्ज़ाम होगा, जैसे ही और कोई अपडेट्स आएगा मैं इसके बारे में आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।